ओके, अब हम बात करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिस सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे, सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है दो सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में जितना अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर भी वही सेम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, तो वो क्या करेगा? राउल्स लॉ को ओबे करेगा। तो जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ को जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि दो लिक्विड ए और बी लिया हमने, आइडियल सॉल्यूशन के बनाने के लिए जो ए मॉलिक्यूल का बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सिमिलर है बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में, तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के अंदर रहेगी। जब सॉल्यूशन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब कि जो ए के बीच में जितना अट्रैक्शन है, बी और बी मॉलिक्यूल के बीच में जितना अट्रैक्शन है, उतना सेम सॉल्यूशन के अंदर उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन के अंदर भी उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही रहेगा। यानी कि फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी ज़ीरो होगी, नो चेंज। और जब वॉल्यूम भी सेम अगर रहे, मान लीजिए सॉल्वेंट हमने 500 ml लिया और सॉल्यूट हमने मान लीजिए 100 ml लिया, तो 500 प्लस 100 टोटल 600 वॉल्यूम इंडिपेंडेंट उनका प्योर स्टेट में है। दोनों को मिक्स कर देंगे तो दोनों को मिक्स करने के बाद भी उनका 600 वॉल्यूम ही रहे, तो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, no change in volume, no change in enthalpy, no change in energy, so that will follow the Raoult's law। और ग्राफ जो बनेगा उसका क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, या तो ये वाला स्ट्रेट रहेगी या फिर ये वाली स्ट्रेट रहेगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, तो दिस इज हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की बातें थी। तो आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो फिर आइडियल सॉल्यूशन है कौन सा? परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन कोई है ही नहीं, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन कोई है ही नहीं। तो हम क्या बात करेंगे? हम उसका एग्जांपल ले लेंगे जो अप्रोक्सीमेट नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह जो बिहेव करता है, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं, बट वो है नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जो नियरली हमारी वैल्यू शो करता है, दैट इज एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का एग्जाम्पल है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो नियरली आइडियल सॉल्यूशन का बिहेव करेगा। ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, बेंजीन और टॉल्विन, इनको जब हम मिक्स करेंगे तो ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहेगी, वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इंडिपेंडेंट ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में भी रहेगी। यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये सेम नहीं होगा। यानी कि जब भी कोई सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे तो कुछ न कुछ उनकी आपस में बॉन्डिंग बनेगी या बॉन्डिंग बिगड़ेगी। बॉन्डिंग बनेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग अगर बिगड़ेगी, टूटेंगे बॉन्ड या आवे होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सिव होगी, तो वो जल्दी आप जो है इवेपोरेट हो जाएंगे। तो दोनों केस में जो इंट्रैक्शन होगी, इंट्रैक्शन होने से क्या होगा? बॉन्ड बनेगा या ब्रेक होगा, तो डेल्टा एच यानी चेंज इन एनर्जी होगी। या तो एनर्जी दे के उसको बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा या बनाया जाएगा, या एनर्जी वहाँ से रिलीज होगी। जब सेम एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके वॉल्यूम की कंसंट्रेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। सो देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम, यानी नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो जब चेंज होगा तो जो वेपर प्रेशर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, वो हाई कब होगा? जब सॉल्यूशन के अंदर बॉन्डिंग लेस होगी, इंट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लेस होगी,
तो वो वेपर में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे, और जल्दी कन्वर्ट होने की वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा वेपर प्रेशर होने की वजह से उस वो सॉल्यूशन का जो है जो डेविएशन है, जो स्ट्रेट लाइन था, वो ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन बना था, तो ये बीच में से ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाएगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ऊपर की तरफ उठ गया पॉजिटिव डेविएशन, नीचे की तरफ चला गया तो नेगेटिव डेविएशन का केस हो जाएगा। सो दिस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव, और अगर वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया, लो हो गया, लो होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेविएशन नेगेटिव हो जाएगा। अंदर पॉजिटिव डेविएशन होगा, उन पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के साथ हमारा क्या होगा, जो इंटरेक्टिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसी वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब हम बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने से वो फिर पॉजिटिव डेविएशन देगा, क्योंकि जल्दी उसका वेपर बन जाएंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी कम होने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है इथेनॉल और एसीटोन का। इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो बॉन्ड इंटरेक्टिव, इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो बॉन्ड उनका ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ब्रेक होने के बाद वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज कितनी हो जाएगी, 0 से ज़्यादा हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज भी 0 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन देंगे, दे विल फॉर्म द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब ये नई चीज़ क्या आ गई, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के से उन कंपोनेंट को अलग ना कर पाएं, ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। एग्जाम्पल इथेनॉल 95% लें और 5% जो है वाटर लें, इज रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाएगी वो, और स्पिरिट से जब हम डिस्टिलेशन करेंगे तो वाटर और इथेनॉल को सेपरेट नहीं कर सकते, तो एजियोट्रॉप्स, उसको एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हमारा, एक तो ये है CH3 2CO+CS2, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं C2H5OH के साथ, C6H6 के साथ, और C6H6 का CCl4 के साथ। ये हमारे हैं एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन जो देते हैं, वाटर इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म इथेनॉल का। उसके बाद आता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या बताया मैंने कि सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का आपस में जितना इंटरेक्शन था उससे ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया मतलब उनका पहले वीक था, देन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट का ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हमारा लेस हो जाएगा सॉल्यूशन का, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लेस होने की वजह से हमारा नेगेटिव डेविएशन जाएगा। सो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स की एस्केप होने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी सॉल्यूशन जो है जल्दी से वेपोराइज नहीं होगा। और उस मिक्सचर को जो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो एग्जाम्पल है, दैट इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल है, ये नेगेटिव डेविएशन देता है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जब सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। उस सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो वहाँ पे केस क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव डेविएशन का हो जाएगा। इसके केस में जो डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज जो है वो लेस देन 0 रहेगा, और वॉल्यूम भी चेंज जो है लेस देन 0 रहेगा, और दे विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है वो मैंने समझा दिया। वहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होंगे, यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। इसको हम आगे डिस्कस फर्दर करेंगे। तो 68% HNO3 का 32% H2O के साथ अगर हम करेंगे तो ये नेगेटिव डेविएशन देगा। ओके,
एजियोट्रॉप की डेफिनेशन है कि बाइनरी मिक्सचर विच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स बाय डिस्टिलेशन, मतलब कि जो बाइनरी मिक्सचर हमने कर दिया उसको वापस उसके कंपोनेंट के अंदर डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इजीली ना कर सकें सेपरेट, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। दैट्स इट। ये हमारे पास एग्जाम्पल जो हमने दिए थे पॉजिटिव डेविएशन का, ये हमारा केस है पॉजिटिव डेविएशन का, जिसमें आप देख रहे हो ये हम ग्राफ पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो जो ये स्ट्रेट लाइन आनी थी, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गई, ऊपर की तरफ चली गई, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये जो दूसरी लाइन हमने जो ऊपर से नीचे की तरफ ली थी, ये वाली का केस भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरे केस में हम बात करेंगे दैट इज ये नेगेटिव डेविएशन का केस है, और ये भी नेगेटिव डेविएशन का केस है। हमारी जो स्ट्रेट लाइन होनी थी वो स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ चली गई, ग्राफ में वेपर प्रेशर डाउन की तरफ जाने लगा। तो ये एग्जांपल है हमारा नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ का। ओके, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स हैं CH3COOH का C2H5N के साथ, CHCl3 के साथ, CH3 पावर 2CO और CHCl3 प्लस C6H6। ये एग्जाम्पल हैं हमारे नेगेटिव डेविएशन के।